So hello friend, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास है और फिक्स प्रीपोजिशन का आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने फिक्स प्रीपोजिशन के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हमने 50 फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट किए थे। तो आज हम 51 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा 51 प्रीपोजिशन है वो है फुल। अब फुल के साथ ऑफ आता है। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है। जैसे द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, यानी जो ग्लास है वो वाटर से भरा हुआ है। तो फुल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा फ्री। अब फ्री के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से मुक्त होना, ठीक है। तो यू आर फ्री फ्रॉम एंजाइटी, यानी तुम चिंता से फ्री हो यानी मुक्त हो। तो फ्री के साथ फ्रॉम आता है जिसका मतलब होता है किसी चीज से मुक्त होना, ठीक है। फिर है फेमस। अब फेमस के साथ फॉर आता है। फेमस फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, ठीक है। तो पंजाब इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, यानी पंजाब एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो फेमस के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है जिसका मतलब होता है फेमस यानी प्रसिद्ध होना। अगला वर्ड है ग्रेटफुल। अब ग्रेटफुल के साथ जब टू भी आता है, ग्रेटफुल के साथ फॉर भी आता है। तो ग्रेटफुल टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाना, यानी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना। और ग्रेटफुल के साथ जब फॉर आता है तो उसका मतलब होता है किसी कार्य के लिए कृतज्ञ होना। जब ग्रेटफुल के साथ टू आता है, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर, यानी मैं अपने फादर के लिए कृतज्ञ हूं। तो जब व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होगा तो ग्रेटफुल के साथ टू आएगा। और जब किसी कार्य के लिए, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, यानी मैं तुम्हारी सहायता के लिए कृतज्ञ हूं। तो जब ग्रेटफुल किसी कार्य के लिए हो तो ग्रेटफुल के साथ फॉर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा गिल्टी। अब गिल्टी के साथ ऑफ आता है, ठीक है। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है अपराधी होना, ठीक है। ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, यानी वह चोरी का अपराधी है। तो गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है अपराधी होना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा होप। अब होप के साथ फॉर आया है। होप फॉर का मतलब होता है आशा करना, ठीक है। जैसे आई एम होपिंग फॉर योर सक्सेस, यानी मैं तुम्हारी सफलता की आशा कर रहा हूं। तो होप के साथ फॉर आता है जिसका मतलब होता है आशा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंफीरियर। अब इंफीरियर के साथ टू आया हुआ है जिसका मतलब होता है, यानी छोटे के सेंस में, घटिया के सेंस में आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे योर वॉच इज इंफीरियर टू माई वॉच, यानी तुम्हारी जो वॉच है वो मेरी वॉच से घटिया है, ठीक है। क्वालिटी के सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, किसी चीज को नीचा दिखाने के लिए। तो इन्फीरियर के साथ टू आता है, ठीक है। अगला वर्ड है इनवाइट। अब इनवाइट के साथ टू आया है। इनवाइट टू का मतलब होता है आमंत्रित करना, ठीक है। तो यू डिडंट इनवाइट मी फॉर डिनर, यानी तुमने मुझे डिनर के लिए आमंत्रित नहीं किया। तो इनवाइट के साथ टू का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है आमंत्रित करना, ठीक है। अगला वर्ड है इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड के साथ इन आया हुआ है जिसका मतलब होता है रुचि लेना, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्टेड के साथ इनका यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है रुचि लेना, ठीक है। अगला वर्ड है वो इग्नोरेंट। अब इग्नोरेंट के साथ ऑफ आया हुआ है। इग्नोरेंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की जानकारी ना होना, यानी उस चीज से अनभिज्ञ होना। जैसे सी इज इग्नोरेंट ऑफ दिस न्यूज, यानी वह इस न्यूज से अनभिज्ञ है, यानी उसे इस न्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है जिसका मतलब होता है अनभिज्ञ होना, ठीक है। फिर है जेलस। अब जेलस के साथ ऑफ आया हुआ है, ठीक है। जेलस ऑफ का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, किसी से ईर्ष्या रखना, ठीक है। तो यू आर जेलस ऑफ हर सक्सेस, यानी तुम उसकी सक्सेस से ईर्ष्या रखते हो, ठीक है। तो जीलस के साथ ऑफ आता है जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, ठीक है। फिर नॉक। अब नॉक के साथ एट आया हुआ है। नॉक एट का मतलब होता है खटखटाना, ठीक है। तो व्हाई आर यू नॉकिंग एट द डोर, यानी तुम दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, ओके। अगला वर्ड है हमारा काइंड। अब काइंड के साथ टू आया हुआ है, ठीक है। काइंड टू का मतलब होता है दयालु होना। जैसे वी शुड बी काइंड टू द पुअर, यानी हमें गरीबों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। या अगला वर्ड है हमारा की। अब की के साथ टू आया हुआ है। की टू का मतलब होता है रहस्य होना या फिर कुंजी होना। जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है या सफलता का रहस्य है। तो की के साथ टू आता है जिसका मतलब होता है रहस्य होना, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है लाफ। अब लाफ के साथ एट आया हुआ है। लाफ एट का मतलब होता है हंसना। जैसे वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, ओके। तो जब लाफ आए उसके साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है हंसना। अगला वर्ड है लिसन। अब लिसन के साथ टू आया हुआ है। लिसन टू का मतलब होता है सुनना। जैसे प्लीज लिसन टू
मी, कृपया मुझे सुनो। तो लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है जिसका मतलब होता है सुनना। अगला वर्ड है हमारा लीड। अब लीड के साथ टू आया हुआ है। लीड टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई रास्ता कहीं को जाता है, यानी किसी ओर जाना। तो लीड टू, जैसे दिस रोड लीड्स टू माई होम, यानी यह रोड मेरे घर को जाती है। तो लीड के साथ टू का यूज होता है जिसका मतलब होता है किसी ओर जाना। अगला वर्ड है लॉइटर। अब लॉइटर के साथ अबाउट का यूज, प्रीपोजिशन का यूज होता है जिसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो डोंट लॉइटर अबाउट एमलेसली, यानी बिना उद्देश्य के मत घूमो। तो लॉइटर के साथ अबाउट आता है जिसका मतलब होता है घूमना। फिर है लुक। अब लुक के साथ एट आया हुआ है। लुक एट का मतलब होता है देखना, जैसे प्लीज लुक एट मी, कृपया मेरी ओर देखो। ठीक है, तो आज हमने प्रीपोजिशन 70 कंप्लीट कर लिए। अपने फिक्स प्रीपोजिशन चल रहे हैं जिसमें हमने 70 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।